नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आपकी होस्ट अनूठी कहानियों के इस रोचक सफर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है किस्से कहानियों का ये सफर आपको जरूर पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन में नई प्रेरणा और रंग भर रहा होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में अपनी अगली कहानी की ओर बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अनूठी कहानियाँ। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि पहाड़ी नमक या पहाड़ी नून के किसी प्रोडक्ट का भी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मात्र 10,000 रुपए से शुरू किया गया कोई स्टार्टअप 2 साल में 9 करोड़ के वैल्यूएशन को पार कर सकता है? और सबसे अनोखी बात जो इस स्टार्टअप की है कि ये कोई नॉर्मल स्टार्टअप नहीं है। ये सामाजिक सरोकार और जन सेवा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक अनूठा उद्यम है। तो आइए आज हम जाने उत्तराखंड के हर्षित सहदेव और उनके प्रसिद्ध पहाड़ी नमक के स्टार्टअप हिम शक्ति के बारे में। 2012 की बात है। उत्तराखंड में बादल फटने के कारण 150 लोगों की मौत हो गई थी और भागीरथी नदी के भयानक प्रवाह में आने के कारण न जाने कितने लोग उसकी चपेट में आ गए थे। वैसे तो ये गंगा नदी ही है, लेकिन गंगोत्री के पास होने से इस इलाके में इन्हें भागीरथी नदी कहा जाता है। इस भयानक विपदा में अनेकों लोग मारे गए थे। उस समय आध्यात्मिक विचारों के धनी एक युवा हर्षित सहदेव देहरादून के एक स्कूल में पढ़ाते थे और वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। जब रामकृष्ण मिशन में इस आपदा के दौरान राहत सामग्री भेजनी चाहिए, तो हर्षित सहदेव सामने आए और उन्होंने राहत सामग्री ले जाकर लोगों को देने की इच्छा व्यक्त की। तो राहत सामग्री लेकर हर्षित उत्तरकाशी के ढेरों गांवों में गए, जिसमें से एक गांव था भटवारी तहसील का डिडसारी गांव। उस समय हर्षित का जो मानवीय चेहरा सामने आया वो यादगार था। ये युवा बड़ा ही परमार्थी था और गरीब और बेसहारा लोगों के लिए इसका दिल धड़कता था। अब आते हैं सन 2013 में। 2013 में हिमालय के क्षेत्रों में आई भयानक बाढ़ से उत्तराखंड के हजारों गांव तबाह हो गए थे। लेकिन इस बार 2012 से इसमें अंतर ये था कि लोगों का ध्यान अधिकतर इसमें केदारनाथ पर ही था और जो उत्तराखंड के अनेकों गांव थे जो कि पहुंच से बाहर थे या बहुत अंदर में थे, उनकी ओर लोगों का ध्यान नहीं था या फिर वहां तक राहत नहीं पहुंच पा रही थी। उस समय उत्तरकाशी जिले का डिडसारी गांव भी उन गांवों में से एक था जहां पर भयानक तबाही हुई थी। सारी सड़कें बह गई थी और एकमात्र पुल जो उन्हें मुख्य सड़क से जोड़ता था वो भी बह गया था। ऐसे में 2012 में हर्षित का मानवीय चेहरा देख चुके गांव वालों ने उन्हें फिर से याद किया और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुलावा भेजा। जैसे ही बुलावा आया, हर्षित अकेले ही उत्तरकाशी जा पहुंचे। लेकिन क्योंकि इस बार वो अकेले थे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान डिडसारी गांव पर ही लगाया। जब हर्षित डिडसारी पहुंचे तब वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और उनका मुख्य उद्देश्य था गांव के मुख्य पुल को बनाना, फिर से उसका निर्माण करना। इस मुहिम में उन्होंने वहां के विधायक को भी जोड़ा। जब तक डिडसारी गांव में पुल का निर्माण नहीं हुआ था, तो डिडसारी समेत आसपास के गांवों में हाथ से चलने वाली ट्रॉलियों का प्रचलन था। लेकिन ये बड़ी खतरनाक थी क्योंकि इनसे बहुत से लोगों की हाथों की उंगलियां कट गई थी। इसलिए हर्षित ने अपना पूरा ध्यान पहले पुल के निर्माण पर लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ही प्रगति के सारे रास्ते खोलने वाला है। उनने दिन रात एक किया और आखिर में ये पुल पूरा हो गया। हर्षित के इस पारमार्थिक काम के लिए डिडसारी गांव की पीढ़ियां उन्हें याद करेंगी। लेकिन जैसा आपको पता है कि अच्छे कामों की महक दूर तक पहुंचती है, तो वैसे ही हर्षित के अच्छे कामों की महक फ्रांस जा पहुंची। कैसे? 2018 में क्लिव एंडो नाम की एक फ्रांसीसी युवती
फ्रांस से जापान की साइकिल यात्रा पर थी और जिसमें रास्ते में पड़ा भारत। जब वो भारत में पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की ओर जा रही थी, तो उन्होंने रास्ते में उत्तराखंड देखा और यहाँ पर उन्होंने डिडसारी गांव और उसमें हर्षित द्वारा किए गए पारमार्थिक कामों के बारे में सुना, जिससे वो काफी प्रभावित हुई। तो एंडो ने जल्दी ही हर्षित सहदेव से संपर्क किया और वो हर्षित सहदेव के साथ मिलकर डिडसारी गांव जा पहुंची। जब वो डिडसारी पहुंची तो उन्होंने वहां लोगों की भयानक गरीबी देखी, जिससे उनका दिल पिघल गया और उनका मन हुआ कि कैसे इनकी दशा सुधारी जाए। इस दौरान जब वो गांव में घूम रही थी, तो उन्होंने गांव की महिलाओं को सिलबट्टे पर नमक पीसते हुए देखा। इस नमक का जब उन्होंने स्वाद चखा, तो ये नमक का स्वाद उनके दिल में उतर गया और उसी पल उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो हर्षित के साथ मिलकर इसी नमक का बिजनेस करेंगी, जिससे गांव वालों की स्थिति को सुधारा जा सके। उनका ये गहरा विश्वास था कि जब ये नमक उनके देश फ्रांस में पहुंचेगा, तो वहां भी ये धूम मचा देगा। तो यहीं से एक अनूठी कंपनी की शुरुआत हुई, हिम शक्ति ग्लोबल फूड्स। हिम शक्ति का काम करने का तरीका भी अपने आप में बहुत अनूठा है। ये किसानों से पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो केवल फसलों के उत्पादन पर ध्यान देंगे और उसकी मार्केटिंग हिम शक्ति ही संभालेगी, क्योंकि फसल का उत्पादन करना तो आसान है, लेकिन सबसे कठिन होती है उसकी मार्केटिंग। हिम शक्ति के उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं, क्योंकि ये किसानों द्वारा ही उगाई गई अदरक, हरी मिर्च और हल्दी को सिलबट्टे पर पहाड़ी नमक के साथ एक उचित मात्रा में मिलाकर और उसे तैयार किए जाते हैं। हिम शक्ति की सफलता को देखते हुए आसपास के किसान भी अब उससे जुड़ना चाहते हैं। उसी साल, जिस साल हिम शक्ति की स्थापना हुई, एंडो ने अपनी मां के साथ मिलकर फ्रांस में इस नमक की धुआंधार सेल की। इस नमक का स्वाद ऐसा छाया कि ये आसपास की दुकानों से होकर होम स्टे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में पहुंच गया। जाने माने शेफ हरपाल सिंह सोखी हिम शक्ति फूड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हर्षित के स्टार्टअप को अनेकों विश्वविद्यालयों ने आमंत्रित किया कि वे यहाँ आकर अपना इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करें। हर्षित को आईआईटी काशीपुर से फंडिंग भी मिली है। आईआईटी काशीपुर को उनका स्टार्टअप इसलिए पसंद आया कि ये केवल एक खाद्य सामग्री ही नहीं है, इसमें पोषण भी बहुत है। और इसके अलावा उत्तराखंड सरकार भी हर्षित को हर संभव मदद कर रही है। वैसे तो हिम शक्ति फूड्स की प्रोसेसिंग यूनिट और वेयर हाउस देहरादून में है, लेकिन जल्द ही सरकार ने उन्हें उत्तरकाशी में एक बहुत बड़ी जगह देने की पेशकश की है। आज ये नमक, ये हिम शक्ति नमक फ्रांस और जापान पहुंचा है और जल्द ही इसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस और कनाडा पहुंचाने की भी तैयारी है। हिम शक्ति की सफलता अपने आप में एक अनूठी सफलता है। अगर हम हर्षित की बात करें, तो हर्षित बचपन से ही आध्यात्मिक युवा थे, जिन्हें जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजने होते थे और इसी कड़ी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन को ज्वाइन किया, जहां पर वो लाइफ स्किल्स और वैल्यूज एजुकेशन को पढ़ाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर, काउंसलर और लाइफ कोच होने के अलावा वो एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता है और उन्होंने 15 से ज्यादा देशों की यात्राएं की हैं, जहां पर उन्होंने मेंटल हेल्थ के वर्कशॉप्स अरेंज किए हैं, कंडक्ट किए हैं। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्हें म्यांमार सरकार ने भी सम्मानित किया है। तो यश और कीर्ति तो हर कोई चाहता है, लेकिन अगर उसमें परमार्थ और निस्वार्थ सेवा की महक आ जाए, तो वो महक मीलों दूर तक पहुंचती है, सारी सीमाएं पार करके। हर्षित सहदेव जैसे देश प्रेमी, परमार्थी युवा की हमारे देश को और बहुत जरूरत है। तो ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियों के लिए देखते रहें अनूठी कहानियां।